फर्जी दस्तावेजों से किया प्लांट पर कब्जा। मामला चकेरी थाने का। कानपुर चकेरी में प्लांट कब्जाने के मामले में प्लॉट मालिक अभिषेक वासने ने दावा किया है कि संगीता जायसवाल, उनके पति व अन्य ने हाईकोर्ट को गुमराह कर गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुक्रवार को जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान अभिषेक ने बताया कि ACM 2 ने उनके पक्ष में निर्णय लिया था, जबकि संगीता ने प्लॉट संख्या 125 की जगह 124 पर कब्जा करने की नीयत से दस्तावेज हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए। अभिषेक ने बताया कि कोर्ट पक्ष में उनके पक्ष में संगीता जायसवाल के खिलाफ बेदखली का ऑर्डर दिया था और इसके अनुपालन में कोर्ट ने चकेरी पुलिस को उनके पिता सुशील को कब्जा देना सुनिश्चित किया था। अभिषेक वासने का कहना है कि कब्जा मिलने के बाद सुनियोजित योजना के तहत संगीता जायसवाल, संजय जायसवाल और राजकुमार सोनी व 10 से 15 लोग जबरन उनके प्लॉट पर घुस आए और ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करने लगे। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि पुलिस ने आरोपितों के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर दी। उन्होंने पुलिस आयुक्त से इस बात की शिकायत की है और वीडियो साक्ष्य भी दिखाए हैं। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है कि संगीता जायसवाल ने न्यायालयों के आदेश को छिपाकर माननीय उच्च न्यायालय में फॉल्स एफिडेविट देकर कि मेरी FIR नहीं हो रही है, मेरा बलात् पोजेशन कर लिया गया है, एक फर्जी FIR लिखाई, जिसके संबंध में पूरा प्रशासनिक अदालतें, पुलिस प्रशासन पूर्व से परिचित था कि कंसर्निंग अथॉरिटी से इस जमीन का बाकायदा पोजीशन दिलाया गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश से कब्जा दिलाया, जो GD दर्ज है, हमने आपको दिया है। इसके बावजूद भी इन्होंने इस जमीन को अपना नंबर बताकर दूसरे लोगों को विक्रय कर दिया और चूंकि वो विक्रय कर चुके थे तो सोनी एंड फैमिली को पोजीशन दिलाने के लिए बार बार कब्जे का प्रयास करते रहे। इसी अनुक्रम में जब ये इन्होंने दोबारा कब्जे का प्रयास किया तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए उनको वहां से भगाया और इस घटना को इन्होंने गंभीर घटना अपने ऊपर से दिखा के एक FIR की एप्लीकेशन दे दी, जबकि पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ कभी भी इंडिविजुअली नहीं गए और तथ्यों को छुपाकर सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए और वहां कंसील करके एक कंटेम्प्ट पिटीशन में आपने देखा जिस तारीख को FIR है उस तारीख को FIR अगर आप देखेंगे तो उसमें एक साधारण सी बात है कि मेरा पोजीशन ले लिया गया, लेकिन अगर कंसर्निंग GD और कोर्ट के ऑर्डर्स देखेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से बरसों से कि हमारा पीसफुल पोजीशन था और ये बाकायदा मुलजिम थे, चार्जशीटेड है 467, 67, 71 के, और इन्होंने क्रॉस FIR के उद्देश्य से इस तरीके के फॉल्स एप्लीकेशन देके काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि समाज में, पुलिस विभाग में और सरकार में इस बात का सीधा मैसेज जाए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर पुलिस जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने जाएगी तो निश्चित रूप से वही काम करेगी जो न्यायालय का ऑर्डर है, और उस दिन भी यही हुआ। उल्टे ये पोजीशन कर रहे थे, ये चार्जशीटेड है, 2 FIR हैं, और बचने के लिए, पुलिस पे दबाव बनाने के लिए हमारे मैं अभिषेक वासने पुत्र सुशील कुमार वासने आपके माध्यम से जो मुझ पे अभी मेरे परिवारजनों पे एक मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दर्ज कराया गया है, उसके संबंध में आपसे आपके द्वारा जनमानस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगीता जायसवाल, जिन्होंने उस उक्त मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हाई कोर्ट गई थी, झूठे तथ्यों को रखते हुए और पूरी निष्पक्ष बात न बताते हुए हाई कोर्ट को एक मुकदमा वहां से पंजीकृत कराने के लिए बोला गया। लेकिन 2/9/2025 को हमारे विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज भी हुआ है। इस मुकदमे में क्या कहते हैं, हमको दर्शाया गया कि हम प्लाट पे कब्जा करना चाहते हैं, अपितु सच्चाई ये है कि संगीता जायसवाल के ससुराल जनों से विगत 14 वर्षों से हमारा मुकदमा चल रहा है, जिसमें कई मुकदमे विचाराधीन है और कई पे ऑर्डर आ चुके हैं। माननीय ACM द्वितीय के आदेश अनुसार 20/4/2023 को हमको उस प्रॉपर्टी का कब्जा संजय जायसवाल से ऑर्डर लेने के लिए ऑर्डर हो चुका है एवं 25/4/2023 को हमको उस प्रॉपर्टी का कब्जा पुनः दे भी दिया गया था। इसके उपरांत 15/10/2023 को इन लोगों ने पुनः इस जगह को कब्जा करने की नियत से बार बार प्रयास करते रहे, जिसकी हमने सूचना पुलिस को दी और 346/2024 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें वादिनी संगीता जायसवाल, संजय जायसवाल, राजकुमार सोनी, अजय कुमार सोनी व अन्य 10 से 12 अज्ञात लोग
आईपीसी धारा 395, 447, 427, 467, 468, 471, 419, 420 में दोषी पाए गए और उनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। अब इसकी खुन्नस निकालने के लिए इन लोगों ने एक झूठे षड्यंत्र रचने के लिए, हमारे को फंसाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं और वहां तथ्यों को छुपाते हुए हमारे लिए एक एफआईआर का ऑर्डर कराने का आदेश पारित कराते हैं। एफआईआर हो गई है, परंतु मैं आपके द्वारा ये बताना चाहता हूं कि ये जो एफआईआर हुई है इस पे उन्होंने पूर्णतः सत्य नहीं बताया। ये जगह जो है ये हम लोग की पुश्तैनी जगह है, जिसपे हम लोग 1962 से कब्जा इस पे चला आ रहा है। इस पे हम लोग निरंतर सारे टैक्स देते हुए। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट।